सबको इज्जत सबको रोटी, दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। जय भीम, जय मूल्य निवासी साथियों, मैं राजा गौतम। एक बार फिर हम उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हैं और इलाहाबाद के विधानसभा इलाहाबाद पश्चिम से हमारे साथ है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी अजीत चौधरी जी। आइए हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्या मकसद है आपका चुनाव लड़ने का। आपके परिचय के साथ इनको रूबरू कराते। सर, आपका पूरा परिचय। मैं अजीत कुमार चौधरी, पेशे से टीचर हूँ और वर्तमान समय में इलाहाबाद पश्चिम से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का मैं एमएलए का प्रत्याशी हूँ। आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारे समाज की जो सरकार में या देश में भागीदारी होनी चाहिए, अभी तक वह जितनी भी सरकारें रहीं वह सुनिश्चित नहीं कर पाई। संख्या के अनुपात में जितनी हमारी संख्या है हमारे समस्त मूल निवासी बहुजन समाज की, हमारी आबादी तो 85 से 90% है, लेकिन चाहे वो सरकारी संस्थान हो या प्राइवेट हो, हर जगह पे आज देख रहे हैं कि हमारे लोगों का जो प्रतिनिधित्व है या हमारे लोगों की जो भागीदारी है वो बहुत कम मात्रा में है। इसलिए हम लोग यह ना समझे कि हम एक विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, या हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि अपने हक और अधिकार को समझें और हमारा हक और अधिकार कैसे हमको मिल सकता है, उसके लिए हमें स्वयं को अपने आप को प्रतिनिधि के रूप में प्रेजेंट करना होगा, ताकि हम अपने समाज की आवाज़ विधानसभा में आगे चल के लोकसभा में उठा सकें और अपने समाज और अपने देश का प्रतिनिधित्व करें और अपने समाज का जो है उनका लोगों की जो समस्याएं हैं उसको दूर कर सकें। आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या चुनाव निशान है आपका? हमारा चुनाव निशान फलों की टोकरी है। कौन से नंबर पर है? 5वें नंबर पर है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया से ही आपने चुनाव लड़ने की क्यों ठानी? उसके बहुत ही सामान्य कारण है। वर्तमान समय में जो बहुत सारी राष्ट्रीय जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, सब सिर्फ संविधान की बात कर रही हैं, बाबा साहब की बात कर रही हैं, फूले जी की बात कर रही हैं, लेकिन उनके द्वारा बताए गए पदचिन्हों पे नहीं चल रही हैं। लेकिन यह जो पार्टी है, यह इसका जो मैनिफेस्टो है और इसका जो उद्देश्य है पार्टी का कि हम मूल निवासी बहुजन समाज के लिए काम करेंगे और समाज में संख्या के अनुपात में सबको बराबर भागीदारी देंगे। और इस पार्टी का जो सबसे बड़ा है कि जो वर्तमान समय में निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसको ख़त्म करने का लक्ष्य जो है, उद्देश्य इस पार्टी का है। और जब हम सरकारी संस्थान बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ से सरकारी जॉब की आवश्यकता बढ़ेगी और हम अपने समाज को जो है भागीदारी दे सकते हैं। और यह जो पार्टी है, यह सबसे बड़ा यह है कि धर्म और जाति की बात नहीं करता है। इसका बहुत ही क्लियर है कि हम फूले अम्बेडकरी विचारधारा पे काम करेंगे और जाति धर्म से ऊपर उठ के बात करनी है, क्योंकि इस समाज में जो है कई वर्गों के लोग रहते हैं, हर वर्ग के बराबर प्रतिनिधित्व की बात जो है यह पार्टी कर रही है। और इसके साथ साथ जो ओपीएस है उसको हम लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम, और इसके तहत जो भी नई सरकारें हैं जिसको बदल करके आज पेंशन बंद कर दिया गया है, लेकिन कोई आदमी 40 साल नौकरी करे और उसको सरकार की तरफ से पेंशन नहीं दी जा रही है। हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी है उसको हम पुरानी पेंशन बाहर करके पुरानी पेंशन देंगे। और उसका कारण यह भी है कि जैसे कि हम राजनीति में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उसमें यह देख रहे हैं कि जो लोग हैं, जैसे कोई एमपी एमएलए बन जाता है तो उसको पेंशन दी जा रही है, लेकिन 5 साल के लिए अगर कोई विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है तो उसको पेंशन दी जा रही है। लेकिन वह कर्मचारी हमारा जो कि 40 साल सरकार की सेवा करता है, पब्लिक की सेवा करता है, उसको पेंशन नहीं दिया जा रहा है। तो हमारा उद्देश्य ये होगा
कि आप जो हमारे कर्मचारी भाई हैं इनको भी पेंशन दी जाए और शिक्षा की व्यवस्था अच्छे से की जाए। आज जो स्कूलों में खिचड़ी खिलाया जा रहा है, हम क्षेत्र में अपने घूम रहे हैं, बहुत सारे बच्चों माँ बाप का फीडबैक हमको मिलता है कि हमें खाना नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हम शिक्षित रहेंगे। और हमें जो वर्तमान सरकार ने मुफ्त की अनाज की स्कीम शुरू की है कोरोना की महामारी में, वो ये भी कह रहे हैं कि हमें उस अनाज को नहीं चाहिए, आप कारखाने खुलवाओ, हम वहाँ पे काम कर सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में आए हैं? हमारा सीधा सा मुद्दा है कि संपूर्ण जो शिक्षा व्यवस्था है उसको एक समान किया जाए। हर बच्चे को, चाहे वो अमीर का हो चाहे गरीब का हो, चाहे वो सांसद का हो विधायक हो, सबके लिए एक समान शिक्षा होनी चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो बेरोजगारी की समस्या है, आज रोज़गार नहीं है, कोई भी वैकेंसी होती है तो पहले परीक्षा का भरते हैं बच्चे, लाखों बच्चे भरते हैं और एग्ज़ाम होता है, उसके बाद पेपर भी लीक हो जा रहा है। तो हमारी सरकार जब बनेगी तो हमें सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी बच्चे बेरोजगार के साथ कोई धोखा न हो और कोई भी जो भी परीक्षाएं हो उसको सुचारू रूप से करें, रोज़गार मिले लोगों को, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। और जैसे संविधान में भी कहा गया है कि हमें अपने शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारना है। आज जो सरकारें हैं वो मुफ्त का अनाज तो दे सकती हैं, मुफ्त का बिजली का वादा कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक चीज़ है कि लोगों को मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए। हायर एजुकेशन में हमारे बच्चे जाएं जहाँ पे बहुत सारी फीस ली जाती है, लेकिन वहाँ पे फीस की वजह से लाखों फीस ली जाती है। हमारे बच्चे प्रतिभावान हैं लेकिन पैसा न होने की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे बच्चों को उच्च शिक्षा संस्थान में हम निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेंगे। और शिक्षा और स्वास्थ्य भी सुचारू रूप से हो। आज सरकार की जो अस्पतालें हैं उनकी हालत बहुत खस्ता है, वहाँ पे दवाई नहीं मिलती है, जाइए तो टाइम से डॉक्टर नहीं मिलते हैं। और जो हमारे गरीब असहाय मजदूर कमेरा समाज है जो वहाँ जाता है दवा के लिए, उसको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो सरकारी अस्पताल हों, लोगों को उसमें डॉक्टर के साथ साथ उनको वहाँ से दवा भी मिल सके ताकि वो अच्छे स्वास्थ्य को अपने पा सकें। आपका प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है अभी फील्ड में? फील्ड में प्रचार प्रसार बहुत अच्छा चल रहा है। लगभग हम लोगों ने अब तक में 70% से ज़्यादा क्षेत्रों को कवर किया हुआ है और हम लोग डोर टू डोर जाके कैंपेन कर रहे हैं। तो लोगों की वास्तविक जो समस्या है वो सामने निकल के आ रही है। क्या समस्या है वो लोगों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या वर्तमान समय रोजगार की है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने 2 करोड़ रोजगार दे दिए, पेपर में दिया होगा। ज़मीनी स्तर पे ये कंडीशन ये है कि कहीं रोजगार नहीं है। अभी जो वर्तमान सरकार के कुछ मंत्री भी हैं जो कैंपेन कर रहे थे, मैंने देखा कि उनका खदेड़ा हुआ, मतलब उनको भगाया गया। क्योंकि वहाँ पे गए तो लोगों ने कहा कि आप 5 साल तो दिखे नहीं, हम लोग 2 साल से कोरोना में मर रहे हैं खाए बगैर, तो आज आप दिख नहीं रहे हो। आज अब चुनाव आ गया है तो आप रोज़गार की बात कर रहे हैं। जो भी सरकार है ये वादा कर रही है झूठा है। अभी कुछ वैकेंसियाँ हुई हैं, वो भी अभी 68,500 की वैकेंसी इन्होंने इनके शासनकाल में पहले हुई, उसमें से लगभग 20-22 हज़ार पद खाली पड़े हुए हैं। अभी 69,000 की वैकेंसी हुई, इसमें भी लगभग 12-14 हज़ार पद खाली हुए हैं और ये भरे नहीं जा रहे हैं। और जो हम लोगों को जानकारी हुई है उसके अनुसार कि जो ये वैकेंसी रोक ले रहे हैं, इसमें ज़्यादातर जो हिस्सा है वो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज का है। मूल निवासी भाइयों का जो है, जो सीटें हैं उसी को रोक के रखे हैं। और जो इनके पूंजीपति के लोगों के हैं या जो जिसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अगड़ी जातियां हैं, उन लोगों को ज्वाइनिंग दी जा रही है और हमारे लोगों को जो है भगाया जा रहा है। अभी आप एक युवा हो और एक विधायक पद के प्रत्याशी हो, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है एक विधायक प्रत्याशी के रूप में अपने आप को देखना? देखिए, हमारे समाज में एक से बहुत सी गलत भ्रांतियां हैं कि लोगों को पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, गलत है। हम अपने बच्चों को कहते हैं बेटा पढ़ और नौकरी कर, मतलब उसको पढ़ा के हम नौकर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं,
लेकिन हम ये इसलिए नहीं प्रेरित करते हैं कि बेटा मैं पढ़े और मालिक भी बने। शासक बनना चाहिए, लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख के नौकरी करिए। पॉलिटिक्स ही ऐसा है जहाँ से आप अपने देश को या अपने समाज को सही दिशा में स्थापित कर सकते हैं। जब आपको हाथ में सत्ता की चाबी आएगी तभी आप अपने लोगों को, समाज को अच्छे ढंग से रोजगार दे सकते हैं, उनकी हक की लड़ाई की बात कर सकते हैं, और विधान भवन या विधानसभा में उठा सकते हैं। और हम यह जो हमारे यूथ है, जो हमारा युवा है, हमारा उससे विनम्र अनुरोध है कि वो लोग बढ़ चढ़ के राजनीति में भाग लें, कि बगैर राजनीति के हम आए, हम अपनी आवाज़ वहाँ तक नहीं उठा सकते, संसद तक नहीं पहुँचा सकते, विधान भवन तक नहीं उठा सकते, तो हमारी कौन बात सुनेगा। इसलिए हम हर व्यक्ति से, अब युवा से है, उम्मीद करेंगे या आह्वान करेंगे कि हर व्यक्ति को पॉलिटिक्स जरूर करनी चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, और जो व्यक्ति सही राजनीति कर रहा है उसका सपोर्ट करना चाहिए। और जाति धर्म से ऊपर उठ के मूल निवासी समाज बनाना है, और इस देश में मूल निवासियों की सरकार हो, इसके लिए हमें मिल के काम करना पड़ेगा। प्रत्याशी के रूप में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की पहचान बन रही है, और हमारे कार्यकर्ताओं ने हम पे भरोसा जताया और हमें शहर पश्चिमी से उम्मीदवार बनाया गया है। मैं इसके लिए बहुत ही पार्टी को भी धन्यवाद देता हूँ, और अपने आप में बहुत एक गौरव फील होता है कि हम किसी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो एक ही बहुत ही गौरवशाली क्षण है हमारे लिए। अभी आप फील्ड में डोर टू डोर जा रहे हो, लोगों को क्या समझा रहे हो कि लोग आपको वोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग आपकी बात मान रहे हैं, लोगों को क्या बता रहे हो आप? हम लोगों से यह कह रहे हैं कि आप लोग जाति और धर्म से उठ के वोट करिए। आप अपने बीच में के लोग जो हैं उनको देखिए और उनको वोट करिए। जो लोग महलों में रहते हैं, 5 दिन के लिए आते हैं, आपको उनको वोट नहीं करना है। आपको जो आपका कमेरा समाज का, जो मजदूर का बेटा है, किसान का बेटा है, आप लोगों को उसको वोट करना चाहिए, और उसके साथ कंधे में कंधा मिला के चलना चाहिए। क्योंकि जब आपके बीच का लड़का चुन के जाएगा, जो आपके गलियों में रहा है, आपके जैसे महल घरों में रहा है, झोपड़ी में रह के पला बड़ा हुआ है, तो वही आपका असली दर्द समझ सकता है। इसलिए आप लोगों को ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देना है जो पार्टियां बदलते रहते हैं, पैसे वाले हैं, करोड़पति है, उनको आपसे मतलब नहीं है। किसी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया तो आज आपके बीच में आ गए, उसके बाद अपने काम में लग गए, 5 साल आपको पूछते नहीं हैं। इसलिए आपको हमें इसलिए वोट देना चाहिए कि हम आपके बीच के हैं, आपके समाज, आपके मूल निवासी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे रोजगार के लिए, जो कि हमारे बच्चे रोजगार उनको मिले, इसलिए आप हमको वोट करिए। तो फिर लोगों का क्या समर्थन मिल रहा है आपको? किस तरीके से लोग आपसे जुड़ रहे हैं? लोगों का तो बहुत ही अपार समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हम जो लोगों के बीच में जा रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, यह बहुत आप इस पर फोकस मत करिएगा। आप सिर्फ हमारे मुद्दों पर ध्यान दीजिए कि हमारे मुद्दे क्या हैं, और जब हमको वोट मिलेगा, हम जीतेंगे, हमें जितना वोट मिलेगा, तो हम, आपका कोई भी काम होगा तो हम किसी भी अधिकारी या सरकार के सामने आपका पक्ष रख सकते हैं। इसलिए आप हमें जो है वोट करिए। और इसलिए लोग हमसे जुड़ रहे हैं कि हमारी जो सोच है वो लोगों को बहुत अच्छी लग रही है कि आप की पार्टी जो है, या आप लोग कम से कम इस संपूर्ण मूल निवासी समाज के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छे अच्छे लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और 1-2 मीटिंग, छोटी मोटी नुक्कड़ सभाएं हम लोग भी अच्छे से कर रहे हैं, और लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। आपकी पार्टी किस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है? हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो संपूर्ण मूल निवासी बहुजन समाज को संविधान में जो दिए गए मूल अधिकार हैं, उन संविधान को सअक्षर, जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान में हमको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उसके तहत आपको सरकार को, मतलब हमारा उद्देश्य है कि संविधान सअक्षर लागू हो, ताकि जो हमारी समस्याएं हैं वो दूर कर सकें।
अगर कहा जाए तो हम पूर्णतया संविधान को भारतवर्ष में लागू करना चाहते हैं और लोगों को उनके हक और अधिकार के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जो इलाहाबाद पश्चिम की जनता है, वोटर से, उनको क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम संपूर्ण पश्चिम की जनता से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग वोट करने जाइए तो पार्टी के विषय में, लोगों के कैरेक्टर के विषय में और पार्टी का उद्देश्य क्या है, इसके विषय में सोच के आपको वोट करना है। और हमारा निवेदन ये है कि आप अगर अपने बीच के साथी को चुनेंगे, हमारा अनुरोध है पश्चिम की जनता से कि अगर आप हमें यहाँ से चुन के यहाँ पे विधानसभा में भेजते हैं तो आप लोगों का जो भी मूलभूत समस्या या जो समाज की समस्याएं हैं उसको हम वहाँ पे उठाएंगे और आप लोगों का जो समस्या है उसका निदान करने के लिए या कराने के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। तो अभी आप, क्या लग रहा है फिर आपको कि जीत पाएंगे आप इधर से? निश्चित रूप से अभी उम्मीद हमें है कि हम यहाँ से चुनाव जीतेंगे और हमें अच्छा, चूँकि बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है तो हमें पूरा विश्वास है, जो लोगों से इस तरीके से बात होती है कि हमारी पार्टी की विचारधारा से लोग प्रभावित हैं, तो निश्चित रूप से हमें वोट करेंगे और हम यहाँ से जीत के निकलेंगे। अच्छा, ये बताइए, अभी हम उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो बहुत सारी कुछ क्षेत्रीय पार्टी है, कुछ जातिवादी पार्टी है, कुछ एक विशेष जाति को लेकर किसी या धर्म को लेकर राजनीति करे, जैसे बीजेपी कांग्रेस बोलती है कि हम हिंदू राष्ट्र कर देंगे, ऐसे ही यादव जी की भी पार्टी है। तो क्या आपकी पार्टी भी किसी जाति या विशेष धर्म को लेकर राजनीति कर रही है? हमारी पार्टी न जाति को लेकर राजनीति कर रही है, न धर्म को लेकर राजनीति कर रही है। हमारा सिंपल सा मुद्दा है, हम संविधान को लेकर बात कर रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि संविधान को पूर्णतया लागू करना है। जो भी पार्टियां जातिवादी पार्टियां हैं, किसी विशेष वर्ग की बात कर रहे हैं, कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, चूँकि कारण क्या है कि हमारे लोगों को, जो हमारे एमपी एमएलए जो भी बन जाते हैं, जो भी ये लोग हैं, चाहे जिस पार्टी के हैं, वो लोग अपना इतिहास भूगोल नहीं पढ़ते हैं। मतलब किसी ने कह दिया कि नेता बन जाओ, पैसा है, पैसा लगा के नेता बन गए। लोगों को पढ़ना नहीं आता है। लोगों को सीखना चाहिए कि हमारा गौरवशाली इतिहास रहा क्या है। हमारा जो इतिहास है वो मूल निवासी संभावना, हमारी इतनी अच्छी सभ्यता रही है, हमारी वो चाहे इंडस वैली की सभ्यता रहे, सिंधु घाटी की सभ्यता रही है। और हमारे यहाँ जाति धर्म की बात नहीं है, क्योंकि किसी भी देश का उद्धार या किसी भी मंदिर मस्जिद या हिंदू मुस्लिम कहने से उद्धार नहीं होगा। आज यूथ ये समझता है कि ये जो पार्टियां हैं जात की बात करती हैं, धर्म की बात करती हैं, मंदिर बना देंगे। युवा को यह पता है कि उसे न ही मंदिर रोजगार देगा और न ही मस्जिद रोजगार देगा। रोजगार उसको देगा जब संविधान से अक्षर लागू होगा, वैकेंसी आएगी, कल कारखाने बनेंगे, हम संसाधन इकट्ठा करेंगे, तब हमको रोजगार मिलेगा। और जो लोग जातिवादी जो पार्टियां हैं, जात की बात करती हैं, तो उनको ही पता ही नहीं कि जातियाँ कितनी भागों में डिवाइड है। ठीक है, आज 6743 जातियाँ हैं। आप कैलकुलेशन करिए, 100 वोट है, 100 वोट पाने वाला जीतना है, उस 6743 जातियों में डिवाइड है, तो कैसे जीत सकता है चुनाव? तो हमारे लिए तो जाति ही तो सबसे बड़ी समस्या है। इस मूल निवासी बहुजन समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो कास्ट है, जाति है। कहने का मतलब कास्ट ही कष्ट का कारण है, जाति ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और जब हम इस जाति को ख़त्म करेंगे, जैसा कि संविधान में 17 अनुच्छेद में है कि हम ख़त्म करेंगे और जाति विहीन समाज का निर्माण करेंगे, मतलब उसको एक, जैसे हमारा आज से 4000 साल पहले या बुद्धा के समय में जो हमारे यहाँ शासन था कि हम जातियों में नहीं बटे थे। ठीक है, हमारे उस समय लोग थोड़े गरीब रहे होंगे, अमीर रहे होंगे, लेकिन जातियों की समस्या नहीं थी, धर्म की समस्या नहीं थी, हम सब एक थे। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमें इस बात को लोगों को जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। और यह राजनीति नहीं है, यह पार्टी एक राजनीति नहीं कर रही है, यह हमारा एक मिशन है।
हम मिशन के तहत काम कर रहे हैं कि हम लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठा के बात करेंगे। और जो ये जातियों वाली पार्टी हैं बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगी, क्योंकि किसी का एक समय होता है। आपने देखा कुछ समय बहुत उफान पे आई जाति वादी पार्टियाँ, कुछ समय मंदिर मस्जिद वाले बहुत उफान पे आए हैं। आज ये कंडीशन है कि उनके जिनको चुनाव में नहीं जाना चाहिए था, ये पहली बार ऐसा चुनाव हम देख रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो विधानसभा वर जाके प्रचार कर रहे हैं। हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं वो भी कैंपेन कर रहे हैं। मतलब ये देखा जाए कि इतने लोग लगे हुए हैं। अगर आप 5 सालों में अगर आपने काम किया होता तो आपको आज इतनी ज़्यादा मेहनत करनी नहीं होती है। इसका मतलब कि सरकार ने 5 सालों में कुछ नहीं किया है, सिर्फ लोगों को भाषण दिया है। और भाषण देने से जनता का पेट नहीं भरता है, युवा को रोजगार नहीं मिलता है। इसलिए जो हमारे लोग हैं, अब ये हमारे देश की जनता है वो समझ रही है कि ये सब भाषण वाले हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। इसलिए आज हमारी जो लोग हैं वो सब पढ़े लिखे युवा हैं, वो समझ रहे हैं। अपने घर में माँ बाप को अब देखते हैं, हमने कैंपेन के दौरान देखा कि समझा रहे हैं कि यह एक ऐसी पार्टी है जो कि हमारे हक अधिकार की बात करती है। इसलिए हमें जो जातिवादी पार्टियां हैं उन्हें छोड़ के जो मंदिर की बात करता है, जो मस्जिद की बात करता है, चुनाव आने के बाद ऐसी पार्टियों को वोट नहीं करना है। हमें उस पार्टी को वोट देना है जो हमारे समस्याओं का निदान करे, जो इस मूल निवासी समाज के उद्धार की बात करे, जो हमारे बच्चों को रोजगार, अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की बात करे। लोगों का जो रुझान है वो उस पार्टी को वोट करेंगे। जो पार्टी है यह जाति धर्म की बात नहीं करती, हम संविधान की बात करते हैं, हम फूले अम्बेडकरी विचारधारा की बात करते हैं। चूँकि लोगों के पता नहीं है कि सरकार का काम है विधान, जो हमारे संसद चुन के जाते हैं, विधायक चुन के जाते हैं, उनका ज़्यादातर हमारे जो एमएलए हैं उनको पता नहीं है कि विधायक का कार्य क्या है। कुछ लोग सोचते हैं कि विधायक का काम है नाली बनवा देना, रोड बनवा देना। ये विधायक का काम नहीं है। यह जो क्या काम है फिर? विधायक के जो कार्य हैं वो है विधान बनाना। एक विधान मंडल है। विधान मंडल 3 लोगों से मिलकर बना है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जो हम वहाँ पे कानून बनाते हैं उस कानून को सह अक्षर जो हमारे विभाग, सरकारी शासकीय प्रशासनिक जो पुलिस की, जैसे मान लीजिए कि पुलिस विभाग की व्यवस्था है कि कानून व्यवस्था को बना के रखे। लोक निर्माण विभाग जो PWD है उसकी ज़रूरत है कि वो रोड बनाए। विधायक का एक कार्य नहीं, विधायक का काम है विधान बनाना, नियम बनाना, कानून बनाना, और उस कानून को अक्षर लागू हो इसकी देख रेख करना, ये कार्य हैं उसके ये कार्य नहीं है कि हम आपको नाली बनवा देंगे, आपके सड़क बनवा देंगे। तो लोगों को पता ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि विधायक जो कहता है कि हम नाली बनवाएंगे, सड़क बनाएंगे, वो विधायक वो जानता है, क्योंकि उसको पता नहीं विधायक का कार्य ही नहीं है। उसके लिए विभाग बने हैं ना। सरकार जो बनी है तो सरकार जो संविधान है, संविधान में हर विभाग बनाया गया है। तो जो भी विधायक, जो संविधान ने अलग अलग कार्यपालिका जो बनाई हुई है कि यह विभाग बिजली का काम देखेगा, यह विभाग सड़क का काम देखेगा, यह विभाग शिक्षा का काम देखेगा। तो विधायक का कार्य है विधान बनाना, और यह जो उसने नियम बनाया, यह जो कानून बना है, जो बाबा साहब ने संविधान बना के दिया है, यह संविधान पूर्णतया लागू है कि नहीं है, इसकी देख रेख करना, इसकी निगरानी करना, यह विधायक का कार्य है। मैं अजीत कुमार चौधरी, आपके शहर पश्चिमी से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का प्रत्याशी हूँ। हमारा चुनाव निशान फलों की टोकरी है। आप लोगों से यह निवेदन है, अनुरोध है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए आप फलों की टोकरी जो कि 5वें नंबर पर है, चुनाव निशान पे जाके बटन दबाएं और मूल निवासी बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करें। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमें भारी से भारी मतों में विजयी बनाएं। संविधान को सही रूप से लागू करवाने पीपीआईडी के उम्मीदवार को ही वोट दें। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी।